जय हिंद दोस्तों। आईटीबीपी ट्रीटमेंट के लिए पेपर सेट जो है वो 6वें नंबर का लेके आए हैं। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। ये 6वां पार्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँच सकें क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ अब 2 दिन मान लीजिए, क्योंकि 18 के बाद तो आप लोग जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ निकल जाएंगे। तो इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ कि 70 54 92 59 21 पर व्हाट्सअप है ओनली। तो व्हाट्सअप पे आपको क्या करना है कि व्हाट्सअप पे जो QR कोड लगा उस पर आप स्कैन करके किसी से भी, और उस पर 20 रुपये पे करके 25 प्रैक्टिस सेट और 650 क्वेश्चन जो एक साल ही करंट अफेयर्स के हैं उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो समय ज़्यादा बर्बाद ना करिए आप लोग। हमने आपको फिर भी बता दिया कि इस नंबर पे जो है वो कुछ नहीं है, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम कुछ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पे जो QR कोड लगा उसे आप स्कैन करके पे करना है। ठीक है, पैसे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन है पहला। प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनना है। ठीक है, तो जैसे कि अनुपात समानुपात इस तरह दिया है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तो 7 छूँ 42, ठीक है, आ रहा। तो हम इन दोनों करें तो 6 6 36, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम इसमें देखना है। तो विषम देखना है, तो इसमें विषम हम कैसे देखेंगे, WTQN MKHEMIDA और KHEB। तो पहले में एक या दो स्वर में, बाकी में नहीं है। ठीक है, तो पहला इसका अलग हो जाएगा। स्वर और भूवन में इसमें दिया गया है, जैसे कि हिंदी में होता है ना स्वर व्यंजन, तो इसी सब इसमें दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द के अनुसार क्रम में रखना है। तो क्रम में इसको रखना है। तो क्रम में हमने आपको पहले एक बार समझाया होगा कि पहले हम शुरुआत से देखते हैं। तो जैसे कि बी भी सब में है, उसके बाद देखते हैं दूसरे पे क्या आ रहा है। तो 3 में O है और 1 में क्या है, U है। तो O पहले आता है, U बाद में आता है। तो चलिए आगे और इनमें से 3 में से मिलाते हैं। तो उसके बाद क्या दे रहा है, इधर U आ रहा है तीसरे पे, इधर N आ रहा है, इधर N आ रहा है, इधर ये आ रहा है। तो पहले पे आपकी 4 से शुरुआत हो जाएगी। तो 4 आपके किस में है, 2 में है, एक तो चौथे में, एक पहले में। तो 2 तो ये पहले ही से कट गए। ठीक है, अब इनमें से मिला लेते हैं और आगे। उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर पे क्या क्या आ रहा है। तो चौथे नंबर पे N है, इधर क्या है, C है, C है। ठीक है, यहाँ पे C आ रहा है और यहाँ पे क्या है, R आ रहा है, यहाँ पे, और इस पे क्या है, U आ रहा है। तो उसके बाद चौथे पे आपका इन्हीं 3 में से मिलाना, तो NURA। तो इसके बाद जो है आपका ये बन जाएगा आपका 4 में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, बोनस आ जाएगा। बोनस किस में है, 2 में है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बॉन्ड। बॉन्ड किस में आ रहा है, बॉन्ड पहले पे आ रहा है। और वॉच किस में आ रहा है, तो 3 पे आ रहा है। तो इसमें 4 जो है आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, क्रमानुसार इनमें से एक पद लुप्त है, उसको देखना है। तो इस पूरी श्रृंखला में एक पद जो है 3 लेटर का लुप्त है, यानी कि गायब है, तो उसे देखना। जैसे कि 25 पे वाई आती है, W 23 पे आती है, U 21 पे आती है। तो 2 और कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं V 22 पे आती है, T 20 पे आती है, R 18 पे आए तो और 2 करेंगे माइनस, तो P आ जाएगा। उसके बाद P जो है 16 पे आती है, N 14 पे आती है, R 12 पे आती है, 2 और माइनस कर देंगे तो J आ जाएगा। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि दे रहा है, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपना पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। तो यानी कि आप समझ रहे हो ना कि सुबह जब चलेगा तो सूर्य की पीठ जब करेगा तो पूरब से सूर्य निकलता है,
तो पूर्व यहाँ आया, तो मान लीजिए जब सूरज से पीठ दिखाकर चलेगा तो किधर चलेगा, पश्चिम की ओर। चलना प्रारंभ किया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़कर सीधा चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधा चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया, तो राइट आंसर 1 हो गया। चलिए देखते हैं, इसमें ये स्टार के चिन्ह दिए, इसमें चिन्ह बदल के इसको आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं, इस पर हम रखते हैं तो 16/4, उसके बाद गुणा 5 बराबर 14 प्लस 6 रखते हैं। 4 चौको 16, 4 पंचे 20 बराबर 16, सॉरी 14 और 6 20, तो बराबर हो गया। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, 3 हो गया। इस तरह आप रख लोगे जब इसमें, तो आप इसको मैच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है लुप्त संख्या, इसमें से देखना है, तो देखते हैं लुप्त कैसे होगी। तो जैसे कि 7 को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इनको दोनों को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। जैसे कि 8 48 माइनस 9, तो कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 39। 7, इसको जब हम करेंगे तो कितना हो रहा है, 1 मिनट, 7×42, सॉरी 8×48 माइनस 9 39 आ रहा है। उसके बाद 9×7 63 माइनस 11 52 आ रहा है। 9×8 72, कितना माइनस करेंगे, जो 59 आ जाएगा। तो इसमें से हम 13 माइनस कर देंगे तो 59 बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 13, यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। इसमें दिया है श्रृंखला, निम्नलिखित श्रृंखला को समीकरण विशेष विधि द्वारा आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे ये दे रहे हैं, तो 9 कहाँ पर कर दिया, जो पहला है उसको बीच में कर दिया, और बीच का है पहले कर दिया, और लास्ट का लास्ट में रहने दिया। इसी हिसाब से इसको भी किया गया। तो इसको हम देखते हैं, तो जैसे कि पहला है वो किस में, बीच में आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, पहला बीच में आ गया। और दूसरे नंबर का जो है वो कहाँ आ जाएगा, पहले पे आया, तो 7 इधर 5, तो कितना 785 किस में है, तो ये 2 में है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, प्रावप अक्षरों को कूट भाषा में इतने इतने लिखा जाता है, तो इसको इसमें लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाए। तो ठीक है, पी को इससे इस तरह इनको नंबर दिए गए हैं। तो देखते हैं बी को क्या है, बी का आपका 9 है। ठीक है, इधर देख सकते हैं, तो बी का है 9, 9 हो जाएगा, तो 2 तो पहले से कट गए, इनमें शुरुआती नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर एच का क्या है, एच इसमें दिया है, एच में 6 दिया है, तो 6 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। फिर दिया है ए का क्या है, ए का है 5, तो आपका यहाँ पे 8 आया, तो ये भी कट गया। अब लास्ट यही बचा, तो ये पहले ही आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों से चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे इसमें से देखना कौन सा नहीं बनेगा, तो मिलाते हैं POFORT, FORT बन सकता है, FO क्या आर है, टी है, बिल्कुल बन सकता है। दूसरा देखते हैं PO भी है, इसमें आर भी है, TIC सी है किसमें, सी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें सी है, सी इसमें नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 नंबर का। 4 लोग हैं, 4 लोग MNOP ताश खेल रहे हैं। ठीक है, एम, तो 4 लोगों को हम बैठा लेते हैं। ठीक है, 4 लोग ऐसे होंगे, आप लोग देखा होगा ताश खेलते हैं। एम दाईं ओर है एन के, तो हम एम को कहाँ रख देंगे, एन के दाईं ओर, तो हम एन मान लीजिए कहीं भी रख सकते, हम एन यहाँ रख देंगे, तो एम यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दाईं ओर बैठा है, सभी लोग मुंह अंदर करके बैठे हैं ना, तो इसलिए। ठीक है, और पी बाईं ओर है क्यू, ओ के, तो पी बाईं ओर, तो ओ यहाँ आ जाएगा, तो पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है? तो जोड़ीदार देख लेते हैं। एम पी की जोड़ी है, नहीं है। एन पी की जोड़ी है, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि एन और पी की जोड़ी बन रही है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा? 4 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको इस तरह लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में मेडिकल को किस तरह लिखा जाएगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देख रहे होंगे आप, 3 अक्षर को चेंज किया गया है, उल्टा किया गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 3 को कर देते हैं डी ई एम। उसके बाद फिर टी को जैसे कि तैसे लिख दिया, तो यहाँ पे हम क्या, आई को सेम लिखा रहने देंगे। उसके बाद फिर 3 अक्षर को चेंज किया गया, तो 3 अक्षर को फिर चेंज कर लेंगे, तो एल ए सी हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कथन निष्कर्ष से दिया है, तो इसमें कथन दिया गया है, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में दिया है, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। इसमें पढ़ा गया है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। चलिए देखते हैं और आगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले लोगों को हिंसा अच्छी लगती होगी, तभी तो देखते हैं ना, जब सभी अंग्रेजी चलचित्र हिंसात्मक। दूसरे देखते हैं, जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं, ऐसा नहीं कहा गया कहीं। तो 13 का क्या नंबर क्वेश्चन है? ये 13 ही तो है ना। 13 का राइट आंसर 1 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 में दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम देखना है। तो ये 4 दिए गई आकृति, इनमें से विषम देखना है, तो कौन सी विषम हो जाएगी? तो इनमें आप देख रहे होंगे, सब में ये जो स्थान है ना, एक कटा हुआ है इस तरफ, इसी तरफ ये गोला है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें इस तरफ है। बाकी के सब में आप देख रहे होंगे इधर ये कटे हुए हैं, तो सब में इस तरह गोला है, तो तीसरे में नहीं है। तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा इसका 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 15 में, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है? तो भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भवन में लकड़ी और सीमेंट लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी क्वेश्चन देखते हैं, उद्धरण चिन्ह का संधि विच्छेद बताइए। उद्धरण का आप संधि विच्छेद देखेंगे तो उत्प्रेरक हरण हो जाएगा, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। सतसई में समास बताइए। सतसई में कर्णधारक समास हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग युक्त है? तो चिरायु में आपका हो जाएगा, चिरायु में उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2 चिर हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग पूछा, उपसर्ग हमने आपको पता है कि उपसर्ग जो होता है वो पहले होता है और प्रत्यय होता है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मोद, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रद्द का विलोम बताइए। तो रद्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्वीकार हो जाएगा। जब कोई चीज़ को रद्द कर देते हैं तो उसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, 18 नंबर को चेंज कर लीजिए। 18 नंबर में जो आंसर है वो गलत है हिंदी में, उसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसे चेंज कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, दिए गए वाक्य में त्रुटि देखना है, तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? जैसे पढ़ते हैं, आधुनिक समाज में पारिवारिक संबंधों का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। तो पारिवारिक नहीं होता, परिवार के संबंध में होता, तो इसमें 2 भाग में गलती है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में देखते हैं, तो इसमें कौन से भाग में है? तो जैसे कि निम्नलिखित वाक्यांश में कुछ शब्द प्रश्न आकृति चाल सही दिए गए हैं। जो मजदूरों की निंदा करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको छिद्राबेंसी कहा जाता है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है, इस पूरे टेंस को आप पढ़ोगे, लाओ पढ़ देते हैं पहले। पत्नी के वियोग से संत त्रिवल्लुवर की कविता शांति और अधिक निर्मित
मार्मित हो गई है जीवन और जगत का व्यापक अनुभव हो, तो उन्हें था कि उन्होंने कुल 1330 कुरल रचे, जो 3 भागों में विभक्त हैं: धर्म, अर्थ और काम, धर्म खंड और ईश्वर वंदना, वर्षा और महत्व की, सन्यासी का महत्व एवं भक्ति धर्म भक्ति का वर्णन है। अर्थखंड में शासन, राजा के गुण और कर्म, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, समय और स्थान का बोध, विवेक, सुशासन, गुणवत्ता, मंत्री, सेना मंत्री इत्यादि तीनों निर्वाहों व्यक्ति का जीवन ही महानतम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो चलिए इसके देखते हैं 23 से 25 तक। तो इसमें दिया गया है, पत्नी के वियोग में त्रिवल्लुवर की कवित्व शक्ति है, तो उसमें क्या हो जाएगा, और अधिक मार्मित हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवल्लुवर को किसका व्यापक अनुभव था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और जगत का। 25 से वर्षा के महत्व का वर्णन कुरल के किस खंड में है, तो ये धर्म खंड में है। चलिए मैथ देखते हैं। अब आपके गणित के क्वेश्चन आ गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको बता दें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहीं भी नोट कर लीजिए आप, जब 3 संख्या गुणा में हो, 3 संख्या इधर गुणा में हो, तो इसमें नीचे आप नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि क्यू बन रहा है, ठीक है, और इधर ऊपर किसका सिंबल है, माइनस का। प्लस का होगा तो जोड़ देना, माइनस का हो तो घटा देना। 0.89 में से 0.64 जब घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। वही आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ प्लस का हो तो इन्हें आप ऐड कर देना, यहाँ माइनस का है तो इन्हें आप माइनस कर दो। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पिछले 6 गुणा संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। ठीक है। तो जैसे कि हम 1/, एवरेज निकालना है, तो 6 तो हो गई। उसके बाद पहले का हम वर्ग करेंगे, उसके बाद 6 तक वर्ग करते जाएंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। इनको सबको ऐड कर देंगे, 6 5 11, 11 6 17, 6 5 11 9 20 20 20 जी हो गए। और उसके बाद 6 4 10 और 11 31 की 1, हाँ 16 3 3 3 6 6 7 8 9 9 बटे 6 6 का वो निकालना ना औसत। तो जब हम भाग देंगे 15 छक्का 90, 1/6। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, 6 संख्या, पहले 6 गुणा संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना। तो 6 संख्याएं जो हैं उनका वर्ग करोगे, फिर 6 संख्या का औसत निकालना। तो आपको हमने बता दिया कि छोटी संख्या है तो इसलिए सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप नॉर्मली लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊंची, 5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर गुणे 12.5 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप वाले कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा 300 इंटू 20 बटे कितना 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5 को जब इनको सबको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1280 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1280 3। नेक्स्ट देख, 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह संख्या कौन सी है जिससे 15 से गुणा करने पर उसमें 196 बढ़ जाता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है। तो हम संख्या मान लेते x होगी, तो x प्लस 15 बराबर x प्लस 196, 15 x माइनस x बराबर 196। तो x बराबर, क्योंकि यहाँ से x माइनस हो जाएगी, तो 96/14
14 से काटेंगे तो 14 एक हो जाएगा 14 बेर। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टाइम एंड वर्क पे आ गया। मोहन और सोहन एक कार के हिस्से को 20 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। मोहन ने अकेले कार को आरंभ किया और उसके 4 दिन पश्चात सोहन भी शामिल हुआ और कार समाप्ति तक जुड़ा रहा। यह कार कितने दिनों तक चला? ठीक है, मोहन द्वारा 4 दिन का काम पहले निकाल लेते, तो मोहन कर कितने रहा है? 20 दिनों में। ठीक है, तो 4/20, 4×5 20, 1/5 भाग। तो शेष कार अब कितना बचा? शेष बचेगा, माइनस कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 4/5। अब मोहन और सोहन द्वारा दोनों लोग काम करेंगे, तो मोहन और सोहन, तो कितना? मोहन और सोहन दोनों करेंगे तो 20 × 12/20 + 12, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 32। तो यहाँ ऊपर ऐसे ही रख दो, अभी काटने में सुविधा हो जाएगी। 12/32। शेष कितना कार बचा था? कार बचा था आपका 4/5। तो 5 से हम काटेंगे, 5 चौको 20, 4 8 32, 4 से 2 बेर, 2 से 12, 6 बेर, तो 6 दिन लगेंगे। ठीक है, 6 दिन आपके ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। वो कार क्या पूछा है? कार समाप्ति तक जुड़ा रहा, वह कार कितने दिनों तक चला है, तो पूरा काम पूछा गया। तो 6 दिन तो दोनों लोगों में लगा। 4 दिन पहले किसने कर लिया था? 4 दिन पहले मोहन ने और कर लिया था, तो 6 + 4 टोटल हुआ 10 दिन। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, मोहन ने जो है पहले 4 दिन अकेले काम किया था, उसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है और उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो वृद्धि करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है कि 10 अपॉन वृद्धि जब भी पूछी जाए ना, तो 90 × 100, 0 11/9%। किस में दिया है? तो ये दिया है 4 में। ठीक है, और एक बार अगर बेसिक समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। इसका जो फार्मूला लिख लीजिए, R/100 माइनस R × 100, ये आपका फार्मूला है। तब आप इसमें रखोगे तो R कितनी है? 10%, और 100 माइनस 10 तो और इंटू 100 में जब रखोगे तो 10/9 है 100, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 32 नंबर। एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग 5 गुणा तथा दूसरा भाग 18 गुणा जोड़ने पर संपूर्ण के साथ गुणा बराबर हो जाता है, तो भागों का अनुपात बताइए। ठीक है, हम दोनों को XY मान लेते हैं, तो 5x + 18y बराबर 7x + y। तो इधर हम जब करेंगे तो कितना? 7x माइनस 5x बराबर 18y माइनस 7y। ठीक है, तो xy बराबर कितना हो जाएगा? इधर से j माइनस हो जाएगा, इधर j माइनस हो गया, तो 11/2 हो जाएगा। तो यही आपका बन जाएगा अनुपात, तो 11/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया है। भिन्न 3/8 कितने प्रतिशत के होगी? तो चलिए देखते हैं। 3/8 × 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 25 तिया 75/2, तो कितना हो जाएगा? 37.5%, जो कि दिया है 1 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 का 20% का 15% का 10% कितना होगा। 500 का 20% निकालेंगे 0,000 20.100 का 15% तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 का 15% निकालेंगे 0,000 तो 15 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। 0 से 0 0 यहाँ पे तो 1.5 आ जाएगा, तो जो कि दिया है आपका 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, यदि x का 80% बराबर 30 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, x बराबर 30/80 इंटू 100 0 0 5 4 2 15 15 75/2 ये भी आपका आ गया 37.5। तो राइट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से हैं, क्वेश्चन दिया है फेडरेशन कप का संबंध किससे है। तो फेडरेशन कप का आप लोग समझ रहे होंगे फुटबॉल से है। फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो रेवोल्यूशन इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 स्थगित किया, कारण क्या था। तो इसका जो कारण था वो था चोरी कांड था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो होती है आपके सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये आप लोगों को पता होगा, वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग प्राप्त होती है, लौंग कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये होती है पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है वो होता है 4 सेल्सियस पर अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। तो ये आप लोगों को सभी को पता होगा, ये 13वां शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग की बात कर रहा है तो ये किया गया 243 आय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है। तो यमुना नदी जो है वो आपकी कहाँ से, यमुनोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो ये सचिन तेंदुलकर की है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके लोगों की स्वास्थ्य से, उसकी औसत साक्षरता स्तर से और उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है। तो महिला रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो है वित्त मंत्री हैं इस समय, वो रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 6 नंबर का पेपर। आई होप पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना कम समय हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बड़े आराम से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, बस 2 दिन है तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।